यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिन्होंने अपने ही परिवार की समस्याओं को दूर नहीं किया बल्कि पूरे भारत की सभी महिलाओं की समस्याओं को दूर किया। यह कहानी शुरू होती है सन 2001 से, जिस समय भारत में हर जगह पैड नहीं मिलते थे। यह सिर्फ शहर और नगरों में ही उपलब्ध थे, गांव में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। लेकिन अरुणाचलम गांव के रहने वाले थे। इनकी सबसे बड़ी समस्या थी इनकी पत्नी शांति, जो पीरियड के टाइम गंदे कपड़े इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से वो बार बार बीमार पड़ जाती थी। और उनकी लाख मना करने के बावजूद भी वह नहीं मानती थी। एक दिन शांति से गुस्सा होकर अपने नगर के मेडिकल स्टोर से पैड खरीदने जाते हैं, लेकिन महंगे पैड होने की वजह से वो खरीद नहीं पाते। और अरुण अगले दिन अपने दोस्त के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। उन पैसों को जोड़कर उसी मेडिकल स्टोर से पैड खरीद कर लाता है और अपने पत्नी को देता है। उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब उस पैड की कीमत देखती है तो वह उदास हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से, आपने इसे खरीद कैसे लिया। बहुत सारे सवाल करने लगती है अरुण से। अरुण कहता है, मुझे तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, इस पैड को लो और इसे इस्तेमाल करो। यह बात सुनते ही शांति गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि हमारी इतनी हैसियत नहीं, औकात नहीं कि मैं इसे इस्तेमाल कर सकूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप इसे लेकर जाइए और इसे वापस करके आइए। पत्नी की यह बात सुनकर अरुण की आंख में आंसू आ जाते हैं और रास्ते भर सोचते हुए जाता है कि गांव समाज में ऐसे बहुत से लड़कियां हैं जो महंगे पैड होने की वजह से इस्तेमाल नहीं करती। उसने डिसीजन लिया कि ऐसा ही पैड बनाने वाली पैड मशीन मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। और जब अरुण ने पैड बनाना शुरू किया तो उससे बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन अरुण ने कभी हार नहीं मानी। वो लगातार पैड बनाने में लगा रहा। अरुण जब भी पैड बनाता तो उसको टेस्ट करने के लिए अपने गांव से थोड़ी दूर के बगीचे में जाता और उस पैड को खुद पहन कर देखता कि पैड सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। ऐसे कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ साल ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अचानक जब पैड बनाकर टेस्ट कर रहा था, तभी वहां पर गांव की कुछ महिलाएं देख लेती हैं और पूरे गांव में यह बात फैला देती हैं कि अरुण उस बगीचे में जाकर क्या करता है। अरुण को पूरे गांव में बदनाम कर देते हैं, लेकिन फिर भी अरुण पैड बनाना नहीं छोड़ता है। उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती है कि यह पैड बनाना छोड़ दो, लेकिन अरुण पैड बनाना नहीं छोड़ता है। और कुछ दिनों बाद गांव की कुछ महिलाएं अरुण के घर जाकर उसकी पत्नी और माँ को ताना मारने लगती हैं और कहती हैं कि कैसी पागल बेटा पैदा की है जो अपने बेटे पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखती कि वह क्या करता है क्या नहीं करता है। और भी बहुत कुछ कहती हैं और उनकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि जब तक आप यह काम करना नहीं छोड़ देते हैं तब तक मैं अपने मायके से लौट के नहीं आऊंगी। और शांति यह बात कहकर अपने मायके चली जाती है। अरुण कुछ दिन उदास रहा, लेकिन फिर भी पैड बनाना नहीं छोड़ा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। कुछ महीने बाद गांव वाले पंचायत रखकर इन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद अरुण तमिलनाडु में कोयम्बटूर शहर में चले जाते हैं, जहां उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ना तो उनके पास पैसा था, ना ही रहने के लिए कोई कमरा। और उनको कभी बस स्टैंड पर सोना पड़ा, तो कभी रेलवे स्टेशन, तो कभी मंदिर, तो कभी फुटपाथ पर सोना पड़ा। लेकिन फिर भी पैड बनाना नहीं छोड़ा और 1000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद आखिरकार उस पैड मशीन को बना देते हैं और उसे सिर्फ 2 रुपए में बेचते हैं। इस कहानी से 3 सबसे बड़ी सीख मिलती है दोस्त। पहली सीख, आप जीवन में जो कुछ पाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। दूसरी सीख, फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता दोस्त कि गांव समाज वाले क्या सोचते हैं। फर्क हमें इससे पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि हम जीवन में असफल इसलिए नहीं हो जाते हैं कि दुनिया वाले हमें रोकते हैं। हम जीवन में असफल इसलिए हो जाते हैं कि हम खुद को खुद ही रोकते हैं। तीसरी सीख, पेशेंस मतलब धैर्य। अरुण को इतनी बड़ी सफलता इसलिए मिली क्योंकि उनके अंदर धैर्य था।